जयपुर के इसी पावन धरा पर आज आपको एक ऐसी बच्ची से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो महज 13 वर्ष की हैं और अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में इतिहास बनाना चाहती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशी शर्मा। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बड़ी कम उम्र है, इस कम उम्र में तो लोग अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं, पढ़ाई लिखाई खाना पीना जानते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग को करने का डिसीज़न आपने ले लिया? सर जैसे कि अभी आपने पूछा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीज़न ले लिया, तो इसमें मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे पापा को। मैंने उनको देखा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करे मेरे पापा, एंड मुझे उसमें लगा कि इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम मतलब इसमें दुनिया से कुछ अलग कर सकते हैं। क्योंकि ये इसमें जो बिज़नेस में नेम फेम मतलब जो इज्जत के साथ ये बिज़नेस करते हैं ना, वो मतलब इसमें पैसे भी कमाते हैं, इज़्ज़त भी मिलती है। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये करने का सोचा। एंड इसमें मेरे पापा ने मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दी, एंड मैं इसमें कुछ बहुत अलग करना चाहती हूँ। मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहती, मैं खुद की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोग कहें कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन आप तो जानती हैं, आपको पता भी होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फेस वैल्यू है वो बहुत ख़राब है। समाज में लोग बड़े तिरछे निगाह से देखते हैं, बड़े ओछे मन से देखते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है। आपको कभी गिल्टी नहीं महसूस होता कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं लेने जा रही पापा की वजह से? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें मुझे एक सर ने बात सिखाई थी कि ना जिसका ओरिजिनल होता है ना उसके डुप्लीकेट होता है। वो होता क्या है कि कई नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की वो आती है, कंपनियाँ आती है कि आप इसमें पैसा लगाओ, हम आपको डबल करके देंगे। तो ऐसा मतलब इसमें हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसमें। और नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि लोग ना उसको गिल्टी नज़र से इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलत प्लेटफॉर्म चुना होता है। अब जो राइट कंपनी होगी ना, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां गलत हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, लेकिन जो लालच देती है कंपनियां और वो बोलती है कि हम आप हमें आप इधर पैसा लगाइए, आपको ना हम डबल करके देंगे, तो इसमें हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड हमारी कंपनी में नहीं, ऐसी बाकी की और भी कंपनियाँ जो अच्छी चल रही हैं अभी। एंड मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या सही लोगों की ज़िंदगी बदलती है या नहीं बदलती है? जी बिल्कुल बदलती है। और कई लोगों को क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो गया, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल नहीं होता। सब इस मतलब कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, और जो इसमें लगातार काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, वो इसमें बहुत जल्दी मतलब सफल होते हैं। और जो धीमी रफ्तार से काम करते हैं, भले मतलब वो छोड़ते नहीं, उस काम को लगातार करते जाते हैं, वो भी इसमें सफल होते हैं, लेकिन वो थोड़ा देर से सफल होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ज़रूर होता है अगर वो इस बिज़नेस को छोड़े ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल कौन होता है? असफल वो होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं, या फिर उनका माइंड नहीं होता, मतलब उनका माइंडसेट नहीं होता कि इसमें मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही माइंडसेट बनाया होता है कि इसमें मैं सफल हो ही नहीं सकता। अब सर जैसे कि आपको पता है कि सारा खेल अपने माइंडसेट के ऊपर होता है। अब जब माइंड ही अपना क्लियर नहीं है कि इसमें अपन को करना क्या, तो अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि माइंड ही है जिसने अपनी पूरी बॉडी को एकदम मतलब कंट्रोल करके रखा है। 13 साल की आपकी उम्र है, आपने तो डिसीज़न ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 18 साल 20 साल 22 साल के हैं वो आज भी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा ने कभी मेरे दिमाग में ये नहीं डाल लिया कि मुझे नौकरी करनी है, फिर मुझे किसी का नौकर बनना है। पापा ने बोला कि तू खुल के मतलब खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर, और कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो मतलब कम पैसों से स्टार्ट हो सके या फिर जो बिना पैसों के स्टार्ट हो सके। इसमें होता क्या नेटवर्क मार्केटिंग, बस आपको प्रोडक्ट्स ही तो खरीदने होते हैं। और जैसे कि आप बाकी और किसी दुकान से प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे भी आप पैसे देते हैं, अगर वही पैसे आप यहाँ पे दे रहे तो उसमें क्या गलत है। और पापा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा हर बार मुझे कहते हैं कि अगर तुझे किसी का नौकर बनने के लिए पैदा हुआ है ना, मतलब पैदा हुई है, तो फिर तू कर पढ़ाई कर, मैं तुझे मतलब फोर्स नहीं करूँगा इसको करने के लिए। लेकिन अभी भी मतलब मेरे माइंड में ये बात क्लियर है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मुझे खुद का एक बिज़नेस बढ़ाना है, ताकि आगे चल के मतलब जैसे मेरे पापा ने तो अभी ये ज़िंदगी काट ली जैसी काट ली, लेकिन मुझे मतलब उनकी तरह ऐसी ज़िंदगी नहीं काटनी है, मुझे खुल के लाइफ जीनी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त आपकी सोच है। आप देख रहे हैं 13 साल की उम्र है और पिता ने सिर्फ एक रास्ता दिया, एक ज़रिया दिया नेटवर्क मार्केटिंग का। इनके माइंड में सेट हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम नेम फेम के साथ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आज आप सबके सामने सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख रही हैं। मैं आपसे और कुछ जानना चाहूँगा कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो सोचती हैं कि पढ़ लिख लूँगी, शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाऊँगी, चूल्हा चौका करके ज़िंदगी कट जाएगी, पति कमाएगा और मैं घर परिवार संभालूँगी।
क्या ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो ऐसी गर्ल्स सोचती हैं, क्या वो बड़ा नहीं कर सकती अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को करके? बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारी क्लास में हमारी टीचर भी हमें ये बात सिखाती है कि जो लड़के नहीं कर सकते ना वो लड़कियां कर सकती हैं। और मैं मतलब उन लोगों के मुंह पे तमाचा बाड़ा चाहती हूँ जो ये बोलते हैं, क्योंकि मैं मतलब जो मैं नेट मार्केटिंग कर रही हूँ उसमें जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। जब मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग मुझे जानेंगे तब उनको पता चलेगा कि लड़कियाँ क्या कुछ कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि खुशी शर्मा, मेरे ख्याल से आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या है ना कि नेगेटिव करने वाले तो बहुत सारे लोग आते हैं। एंड जब मेरे पापा ही मुझे आके मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन घर में ही जब पॉजिटिविटी हो तो बाहर का मतलब ऐसा कौन है जो अपन को नेगेटिव कर सकता है। जब भी मैं बाहर से आऊँगी, मतलब जैसे कि अगर पापा की छुट्टी हो रखी है तो फिर तो जैसे मैं स्कूल से आऊँगी पापा मुझे बोलेंगे बेटा आज बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मतलब जैसे जैसे पापा मतलब मेरे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी डालते जाते हैं ना। और मेरे पापा ने मुझे ये बात बोली है कि ना भले ही लोग कुछ भी कहें तुझे इस बिज़नेस को करना है। अगर हार गई ना तो फिर मतलब पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई हारता नहीं, छोड़ देता है। धीरे धीरे भी करती रहना तो भी तू आगे बढ़ जाएगी। मेरे पापा कभी भी मुझे नेगेटिव होने ही नहीं देते हैं, तो इसीलिए कभी ऐसा हुआ कि पापा आपको कभी बैठे और बोले कि आओ बेटा थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, और आप बड़ा बोरियत टाइप से आप बात करो कि पापा क्या हमेशा वही तेल साबुन शैम्पू बेचने की बातचीत करते हो, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे फोर्स मत करो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है ना कि बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं होना होता। बिज़नेस में अपन को उसको करने की लगन चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट आज है कल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अपन को बिज़नेस में इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अपन को पूरे मतलब जोश की ज़रूरत है। अच्छा, आपके पास भी तो एक अच्छा मौका है, आप भी तो सिंगिंग कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, क्योंकि लोगों की वीडियोस बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। अभी आप बहुत अच्छी बातचीत करेंगे, लोगों को अच्छा लगता नहीं है, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। लोग कहेंगे क्या ये खुशी शर्मा कैसी बातचीत करें, ज्ञान की बातचीत करें, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कभी आपका दिल नहीं किया कि चलो मोटिवेशनल स्पीकर का प्लेटफॉर्म हटाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हटाते हैं और हम एक काम करते हैं कि सिंगिंग डांसिंग करते हैं? नहीं, ऐसा मेरे माइंड में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि ना अपन को एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। और जब अपन कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं तो भगवान भी मतलब पूरी कुदरत भी ना उसको मतलब अपने पास लाने से पूरी कुदरत अपने साथ में हो जाती है, पूरी कायनात लग जाती है उसको अपने पास में लाने को। और रही बात सफलता की, तो फिर सफलता ना ये देखती है कि ना मतलब सफलता ये सफलता को संभाल पाएगा या फिर नहीं, या फिर संभाल पाएगी या फिर नहीं। तो इसीलिए सफलता पहले अपनी मतलब पूरी कायनात पहले अपनी परीक्षा लेती है बहुत अच्छी तरीके से कि ये सफलता संभाल पाएगी या फिर नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी जितना स्ट्रगल करना है मैं कर रही हूँ, मतलब जितने दिनों तक स्ट्रगल चलेगा या फिर सालों तक चलेगा कोई बात नहीं। से एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो वास्तव में अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कैसे करें क्या ना करें। लेकिन आप बड़ी सौभाग्यशाली हो कि ऐसा पिता आपको मिला है जिन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाया है, एक पथ दिखाया है कि बिटिया अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे चलोगी तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। क्या वास्तव में आपको लगता है कि मेरे पिताजी ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है वो मेरे लिए एक वरदान साबित होगा आने वाले समय में? जी सर, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है क्योंकि कई लोगों के घर वाले क्या होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड मेरे जब मतलब मेरी छोटी छोटी बहनें तक मुझे सपोर्ट करती हैं। एंड मेरे पापा तो मतलब मैं उनका क्या ही बोलूँ, मुझे तो मैं खुद को बहुत लकी साबित करती हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले, मुझे ऐसी फैमिली मिली। क्योंकि क्या होता है कई लोगों के मम्मी पापा क्या बोलते हैं इसमें कुछ ही नहीं होगा, ये फ्रॉड है। और मेरे पापा क्या बोलते हैं इसमें बहुत कुछ होगा, इसमें सारे अपने ड्रीम्स पूरे होंगे। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा। एंड मेरे पापा मुझे सच्ची में मतलब एक वरदान लगता है कि ना मेरे पापा ने मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म दिया, वरदान सही है मेरे लिए। मैंने आपके घर में देखा है एक घर का आपने बहुत अच्छा फ़ोटो बना के चिपकाया है और बहुत सारे आपके ड्रीम्स हमने देखे हैं। क्या सचमुच में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं? सर चाहती नहीं हूँ, वो होंगे, मेरे सपने पूरे होंगे। क्या बात है, क्या बिलीफ सिस्टम है। मैं तो अंदर से बहुत खुश हूँ। और ऐसी का आखिरी सवाल आपसे होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 2025 तक इसका बहुत स्वर्णिम युग आने वाला है, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी वक्त है, कर लो, वरना फिर ना बाद में क्या होगा कि जैसा कि अभी हमें एक ट्रेनिंग में बताया गया था कि जब नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे ना लोग, तो उसके लिए ना मतलब उनको ना पैसे दे के पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले उसके लिए, और फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो फिर मतलब बाद में फिर आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी और क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तब आपको कहीं पे जाके इस बिज़नेस को करने का मौका मिलेगा। एंड आने वाले समय में जॉब्स कम होती जा रही हैं और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अभी मौका है, अभी आप इसको करिए, वरना फिर तो बाद में फिर आपको पढ़ाई करके पैसे वैसे दे के मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि आप मतलब इस बिज़नेस में कोई ज़्यादातर लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा ना कि इसको तभी भी लोग, अभी ऐसा नहीं है कि अभी फ्रॉड समझते, तभी भी लोग इसको फ्रॉड समझेंगे कि ना मतलब ऐसा। सॉरी। बहुत 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 अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करके, शब्द रुक नहीं रहे हैं और निरंतर निकल रहे हैं। तो साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जयपुर में और इन्हीं के जैसे बहुत सारे लोगों की तलाश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में, जो नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। जी वेलकम सर।